धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी का पावन व्रत शनिवार 6 जुलाई को मनाया जाएगा। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तिथि को आती है। इस दिन से ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि को देवताओं का विश्राम काल भी माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देव शक्तियां संभालती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्षदायक माना गया है। चातुर्मास के इस आरंभिक पर्व से धार्मिक अनुशासन, भक्ति और तपस्या का विशेष काल प्रारंभ होता है। सभी एकादशियों को श्री नारायण की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी को श्री हरि का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीत वस्त्रों यानी कि पीले वस्त्रों व पीले दुपट्टे एवं पीले पुष्पों से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। सुप्ते तवै जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुधे तवै बुध्येत जगत सर्वम चराचरम। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए शास्त्रानुसार मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। देवशयनी एकादशी केवल उपवास और पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना का आरंभिक अवसर है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, तुलसी पूजन, साधु संतों की सेवा और वाणी, आहार और आचरण में पवित्रता लाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दौरान किए गए पुण्य कर्म और व्रत 10 गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की उपस्थिति में ही ये कार्य शुभ माने जाते हैं। अतः यह व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि जीवन को नियमबद्ध और सात्विक बनाने का एक साधन भी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।